वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पैरोटिड रीजन। पैरोटिड रीजन की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें है जी सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, और दूसरा इसमें क्वीन ऑफ द फेशियल नर्व प्रेजेंट है। पैरोटिड ग्लैंड जो है इसमें पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो पैरोटिड ग्लैंड है सबसे बड़ा ग्लैंड है। दूसरे हैं दो सलाइवरी ग्लैंड जिनमें आता है सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो पैरोटिड ग्लैंड की इधर हम बात करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो है प्रेजेंट कहाँ पे है? ये एक्सटर्नल एक्योस्टिक मेटस के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये प्रेजेंट है स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड और मैंडिबल के दरमियान में, मैंडिबल के रमाई के दरमियान में। ये किस तरह मैंने ड्रॉ किया है? मैंडिबल का रमाई जो है वो इससे डीप है पैरोटिड ग्लैंड से, और जो स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड है ये इसको बाहर से कवर कर रहा है, ठीक है। यानी ये स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड और मैंडिबल रमाई के दरमियान में प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है इसको कैप्सूल, इसकी जो कवरिंग है वो कौन कैप्सूल क्या है वो देख लेते हैं। इसका जो कैप्सूल होता है वो डीप सर्वाइकल फेशिया की कवरिंग होती है। हमने ये पढ़ा था कि डीप सर्वाइकल फेशिया जो है वो सिर्फ फेस में यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर एक तो प्रेजेंट है और एक बक्सीनेटर मसल के ऊपर। तो ये अब डीप सर्वाइकल फेशिया पहले क्या होता है? पहले तो ये सिंगल लेयर फेशिया होता है, मतलब यूँ आ रहा होता है, लाइक अगर मैं यूँ करूँ तो यूँ आ रहा है सिंगल। बाद में क्या होता है, जब ये मैस्टॉइड प्रोसेस और मैंडिबल के एंगल के दरमियान ये पहुंचता है फेशिया, ये स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। स्प्लिट कर जाता है, एक सुपरफिशियल लेमिना बन जाता है, एक डीप लेमिना बन जाता है, और दोनों जो है पैरोटिड ग्लैंड को यूं कवर कर लेते हैं। अब जो इसका सुपरफिशियल लेमिना वो थिक होता है और वो टाइटली एडहेरेंट होता है इस ग्लैंड के साथ, और ऊपर जाके वो अटैच हो जाता है जाइगोमेटिक आर्च के साथ। और जो इसका इनर लेमिना, ये डीप लेमिना जो है वो थिन होता है, वो अंदर स्टाइलॉइड प्रोसेस और टिम्पैनिक प्लेट वगैरह के साथ अटैच होगा, ठीक है, क्योंकि इससे ग्लैंड से डीप तो वही स्कल की चीज़ें प्रेजेंट है ना। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि ये जो है कैप्सूल, ये हमने जो फेशिया पढ़ा है इसकी स्टाइलॉइड और मैंडिबल के दरमियान एक थिकनिंग हो जाती है जिससे बन जाता है स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। सही, ये हमने पहले भी पढ़ा है, पिछली वीडियो में भी है ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा वाली वीडियो में। तो उसमें ये था कि ये जो लिगामेंट है स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, इसको फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पियर्स करके जाती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि ये अब ग्लैंड होता किस तरह का, इसकी शेप क्या है। अच्छा, उसके लिए मैंने ये एक मॉडल बनाया है, छोटा सा रफ है लेकिन इसी तरह होता है कि ये जो ग्लैंड होता है ये पायरामिडल शेप्ड होता है, ठीक है, लाइक प्रिज्म इस तरह करके। ट्राइंगल आता है जिस तरह इसकी 3 साइड्स है वैसे, और एक इसकी एपिक्स होती है और एक इसकी बेस होती है। अब होता क्या है कि इसकी 3 सरफेसेस होती हैं, ये प्रेजेंट इस तरह होता है, ठीक। एक इसकी ये सुपरफिशियल सरफेस होती है बाहर वाली साइड पे, एक इसकी ये एंटीरोमीडियल सरफेस होती है, और एक इसकी पोस्ट्रोमीडियल सरफेस होती है, लाइक बल्कि इस तरह प्रेजेंट होता है ना, इसकी एपिक्स नीचे होती है, बेस ऊपर। तो सुपरफिशियल सरफेस, आगे से एंटीरोमीडियल सरफेस और पीछे से पोस्ट्रोमीडियल सरफेस, ये दरमियान में 2 सरफेसेस के दरमियान एक बॉर्डर है। अच्छा, इसके बॉर्डर कौन कौन से होते हैं? इसके बॉर्डर में एक एंटीरियर बॉर्डर आ जाता है, एक इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, और एक इसका ये अंदर वाली साइड पे ये मीडियल बॉर्डर प्रेजेंट है, ये वाला। सही। नेक्स्ट ये है जी इसके रिलेशंस। अभी अगर मैं इसको यूँ रखूँ, ये यहाँ पे सेट नहीं होगा क्योंकि इसकी इधर ये एक बॉर्डर जो आ रहा है इस वजह से। अच्छा, एपिक्स जो होती है वो डाइगैस्ट्रिक की बेली इधर से पास कर रही होती है, डाइगैस्ट्रिक यहाँ से बेली, एंटीरियर बेली पास कर रही होती है, एक उसको कवर करती है, और एक ये जो एपिक्स होती है ये सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व को ओवरलैप कर रही होती है, और इसी एपिक्स पे से रीट्रोमैंडिबुलर वेन अराइज कर रही होती है, जो कि हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा पहले भी देख लिया कि क्या होता है। इसके बाद इसके रिलेशन आ जाते हैं इसकी सुपीरियर सरफेस के। एक तो इधर ये एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटस प्रेजेंट है, ठीक है, उसका कार्टिलेजिनस पार्ट। दूसरा इसमें ये है कि इसके ऊपर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट प्रेजेंट है, इसे डीप थोड़ा मीडियली भी है लेकिन इसके सुपीरियरली भी आ रहा है। मजीद इसकी सुपीरियरली यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स है, ऑरिको टेम्पोरल नर्व जो ऊपर स्कैल्प में जा रही थी तो वो इसकी सुपीरियर रिलेशंस में आ जाती हैं। इसके बाद इसकी सुपरफिशियल सरफेस पे जारी बात है स्किन है, फिर फेशिया है, वो आएंगे। इसके बाद इसका फिर पैरोटिड फेशिया यानी कि जो डीप फेशिया या कैप्सूल है वो आएगा, और फाइनली इधर कुछ लिम्फ नोड्स होंगे। इसके बाद इसकी एंटीरोमीडियल सरफेस है और एक पोस्टीरोमीडियल सरफेस है। तो ये एंटीरोमीडियल सरफेस जो है इसके आगे एक तो ये मैसेटर मसल आ रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट, एक इसके एंटीरोमीडियल सरफेस पे जो मैंडिबल का रमाया है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर आ रहा होता है, क्योंकि मैंडिबल यहाँ से यूँ पास कर रही होती है तो वो इसके एंटीरोमीडियल सरफेस के साथ से ही गुजर रही होती है। नेक्स्ट इसके एंटीरोमीडियल सरफेस में कुछ मसल आते हैं जैसे कि मीडियल टेरिगॉइड मसल आ गया, और जो फेशियल नर्व की ब्रांचेस इधर से अराइज करनी है तो वो भी इसके एंटीरोमीडियल सरफेस से ही अराइज करेंगी। नेक्स्ट इसकी पोस्टीरोमीडियल सरफेस है, यहाँ वाली पीछे वाली, लाइक दिस इज द पोस्टीरोमीडियल सरफेस।
सो इसके रिलेशन में एक तो ये मेस्टॉइड प्रोसेस आ जाती है, एक स्टाइलॉइड प्रोसेस आ जाती है, और एक वही यहाँ से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है तो वो आ जाती है। ठीक, तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं, स्टाइलॉइड, मेस्टॉइड प्रोसेस और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट अब इसके बॉर्डर्स देख लेते हैं। इसका बॉर्डर एक तो होता है ना एंटीरियर बॉर्डर, सही, एक इसका होता है जी ये पोस्टीरियर बॉर्डर, और एक यहाँ पे जो पोस्टीरियर मीडियल एंटीरियर मीडियल सरफेस पास कर रही होती हैं, तो एक इसका हो जाता है मीडियल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो है उस पर तो एक तो पैरोटिड डक्ट यहाँ से राइज करती है, ये ग्रीन कलर की नज़र भी आ रही है, ये अगर मैं मिटाऊँ फिर से तो ये जो ग्रीन कलर की आ रही है ये पैरोटिड डक्ट है। एक इसके एंटीरियर बॉर्डर पे जो फेशियल नर्व की टर्मिनल ब्रांचेज है वो भी आ रही हैं, एंटीरियर मीडियल सरफेस पे भी आ रही हैं और एंटीरियर बॉर्डर पे भी आ रही हैं। नेक्स्ट ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स जो है जिन्होंने आगे फेस को सप्लाई करना है वो भी इधर से ही पास कर रही हैं। अगला इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे सिर्फ जो चीज़ आ रही है वो एक तो ये स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड ओवरलैप कर रहा है, ये जो मसल है, और एक ये कि जो फेशियल नर्व है ना वो पीछे से यहाँ से पियर्स करती है और फिर इसके अंदर से पास करती है और फिर एंटीरियर बॉर्डर से इमर्ज करती है। लास्ट इसका आ जाता है मीडियल बॉर्डर। जो इसका मीडियल बॉर्डर है ना वो एक तो ये है कि एंटीरो मीडियल पोस्टो मीडियल सर्फेसेस को आपस में सेपरेट कर रहा होता है। दूसरा ये है जी कि ये फेरेंजियल जो फेरिंग्स है उसकी लेटरल वॉल भी बना रहा होता है, मतलब लेटरली प्रेजेंट है फेरिंग्स से, तो इसे फेरेंजियल बॉर्डर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी स्ट्रक्चर जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से पास कर रहे हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर इस पैरोटिड ग्लैंड को पेयर्स कर रहे हैं, ये इसके अंदर से पास कर रहे हैं। अच्छा, एक इसमें नर्व है, एक आर्टरी और उसकी ब्रांचेज और एक वेन है। नर्व है जी फेशियल नर्व, ठीक है, वही हमने पहले भी देखा था कि क्वीन ऑफ द फेस फेशियल नर्व, इसी में से यूँ पास करती है और फिर आगे से पूरा इसमें से पेयर्स करके फिर आगे यूँ ब्रांचेस 5 दे देती है। ठीक है, तो ये जब पास कर रही होती है ना फेशियल नर्व, ठीक है, तो ये इसको एक डीप और सुपरफिशियल पार्ट में डिवाइड कर देती है इस पूरे ग्लैंड को। ठीक है, जैसे ये फेशियल नर्व पास कर रही है पूरे में से इस तरह ट्रांसवर्स कर रही होती है, ये एक एंटीरियर पार्ट बना देती है ग्लैंड का, एक पोस्टीरियर पार्ट बना देती है। तो इससे ये होता है कि जब सर्जरी करनी होती है तो ये ध्यान रखते हैं कि फेशियल नर्व डैमेज ना हो, तो पहले इसका सुपरफिशियल पार्ट रिमूव करते हैं और फिर अलग से इसका डीप वाला पार्ट रिमूव करते हैं। तो ये नर्व होगी। इसके बाद इसमें आर्टरी जो है 1000 दफ़ा हम देख चुके हैं कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यहाँ से पास कर रही होती है, ऊपर सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स दे देती है, और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल जो है फिर वो इधर से एक ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी देती है, तो वही आर्टरीज इसमें से पास कर रही हैं। और वेन भी हम पहले भी 1-2 दफ़ा देख चुके हैं कौन सी है, वो कौन सी है कि रिट्रोमैंडिबुलर वेन आ रही होती है, वो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन दे देती है, एंटीरियर फेशियल वेन से मिलती है और फिर एक और इंटरनल जगुलर में जाती है और पीछे वाली पोस्टीरियर ऑरिकुलर से मिलकर पोस्टीरियर डिवीजन और सबक्लेवियन में चली जाती है। रिट्रोमैंडिबुलर वेन खुद कैसे बन रही थी, खुद ये बन रही थी मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मिला के, सही। तो ये वही स्ट्रक्चर्स है जो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो इसके ग्लैंड जो है इसको 2 में डिवाइड किया हुआ है, इसकी इसमें इसको फेशियल नर्व ने, ये बात पहले भी बल्कि हमने देख लिया। इसमें कुछ एक्सेसरी प्रोसेसेस होती हैं पैरोटिड ग्लैंड की। एक तो ये मेन पैरोटिड ग्लैंड है, कुछ एक्सेसरी प्रोसेसेस होती हैं, उनमें 3 आती हैं, एक फेशियल प्रोसेस, एक टिरगॉइड प्रोसेस और एक क्लिनॉइड प्रोसेस। फेशियल प्रोसेस जो होती है ना वो पैरोटिड डक्ट के साथ ही होती है, ठीक है, मतलब जाइगोमेटिक आर्च ऊपर और पैरोटिड डक्ट के दरमियान से वो प्रोसेस निकल रही होती है। अब टेरिगॉइड प्रोसेस जो है ना वो मैंडिबल का जो रमाय होता है और जो मीडियल टेरिगॉइड मसल है उनके दरमियान में से अराइज कर रही होती है, सही, डीप यानी कि। आखिरी ग्लिनॉइड, वो एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मीटर्स और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट डीप प्रेजेंट है उनके दरमियान से ये प्रोसेस निकल रही होती है। तो ये 3 एक्सेसरी प्रोसेसेस हो गई। इसके बाद मेन चीज़ आ जाती है जी पैरोटिड डक्ट। ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट होती है, एंटीरियर बॉर्डर से अराइज करती है। अच्छा, इसका ये होता है कि इसने पहले तो यूँ सुपरफिशियली जाना होता है ना, मेसेटर के ऊपर आती जाती है, फिर इसने ना डीप जाना होता है। तो अब इसका कोर्स हम तरतीब से देख लेते हैं कि इसका होता क्या है। पहले तो ये जब सुपरफिशियल होती है ना, मतलब एंटीरियर बॉर्डर से निकली है और यूँ आगे जा रही है, तो इसके सुपीरियरली प्रेजेंट होती है एक तो एक्सेसिव पैरोटिड ग्लैंड, जो भी हमने पढ़ा है कि इसका एक जाइगोमेटिक आर्च और डक के दरमियान में एक एक्स्ट्रा प्रोसेस निकल जाती है कभी कभी ग्लैंड की, तो एक तो वो आ जाती है। एक ट्रांसवर्स फेशियल वेसल यहाँ से पास करती हुई गुजर रही होती है, और एक फेशियल नर्व की बकल ब्रांच जो है ना अपर, वो इधर से पास करती है, और इस डक के नीचे से पास करती है फेशियल नर्व की लोअर बकल ब्रांच, सही। तो ये इसके रिलेशंस हो गए। आखिर क्या होता है कि जब ये मैसेटर के एंटीरियर बॉर्डर पे पहुंचती है ना, ये मैसेटर मसल है सारा, ठीक है,
ये जब ये मैसेटर के एंटीरियर बॉर्डर पे पहुंच जाती है डक्ट ना, तो ये आप क्या करती है कि ये अंदर जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, अंदर ये बिल्कुल यूँ सीधा नहीं जाती, थोड़ा ऑब्लीक कोर्स में जाती है। सही है। अब होता क्या है, ये पहले तो पेयर्स करती है जी बक्कल पैड ऑफ फैट को, यहाँ फैट का एक पैड होता है उसका पेयर्स करती है, फिर बकोफरेंजियल फेशिया का, और फिर बक्सीनेटर मसल को पेयर्स करके अंदर माउथ वाली साइड पे चली जाती है। और कोर्स इसका होता है भाई ऑब्लीक, स्ट्रेट नहीं होता। इसकी वजह ये ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो जाए इस डक्ट की, और एंड पे ये ओपन हो जाती है वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ में। तो इसका आसान सा कोर्स है, मतलब सेकंड मोलर टूथ के ऊपर जाके वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ में ओपन होगी। नेक्स्ट इसकी ब्लड सप्लाई आ जाती है। ज़ाहिर बात है जो आर्टरी यहाँ पे सप्लाई जो प्रेजेंट है वही सप्लाई करेंगी। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेस। अच्छा, इसकी जो फिर ड्रेनेज होगी वो एक्सटर्नल जगुलर वेन और इंटरनल जगुलर वेन में होगी, वही रेट्रोमैंडिबुलर वेन वाला केस हमने जो देखा है। फिर इसकी जो नर्व सप्लाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होती क्या है कि उसमें 3 तरह की नर्व सप्लाई है। पहले तो 2 तरह की है, ज़रा सेंसरी और ऑटोनॉमिक। सही। ऑटोनॉमिक जो है वो 2 तरह की होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सही। अब जो इसमें पैरासिम्पैथेटिक है ना, वो एक प्री गैंग्लियोनिक हो जाएगी और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक है। तो सेंसरी बड़ी आसान, हमने पहले भी देख लिया, ऑरिकोटेम्पोरल नर्व सप्लाई करती है। सही। ऑरिकोटेम्पोरल नर्व हमने पहले भी देख ली थी कि वही इसको सेंसरी वाले को सेंसरी सप्लाई दे रही होती है थ्रू ऑटिक गैंग्लियन। अच्छा, इसके बाद इसकी आ जाती है ऑटोनॉमिक। उसमें सिंपैथेटिक जो है वो मिडल मेनिंजियल वेसल, जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी के अराउंड प्लेक्सिस है वो सप्लाई कर रहा होता है, वही जो ऑटिक गैंग्लियन को भी सप्लाई कर रहा था। इसके बाद अगली इसकी पैरासिम्पैथेटिक आती है। उसमें ये होता है कि स्टार्ट होता है ब्रेन में इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस जो है ना, वहाँ से आती हैं पहले इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से, उससे पास करके नर्व सप्लाई मतलब इम्पल्सिस आती हैं 9th नर्व में, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व में। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से आती है टिम्पैनिक ब्रांच में, उसकी एक टिम्पैनिक ब्रांच होती है उसमें, उससे आती है टिम्पैनिक प्लेक्सिस में, और टिम्पैनिक प्लेक्सिस से जो है फिर आती है लेसर पेट्रोजल नर्व में, लेसर पेट्रोजल नर्व में। लेसर पेट्रोजल नर्व से फिर ऑटिक गैंग्लियन में रिले करती हैं और फाइनली ऑरिकोटेम्पोरल नर्व के थ्रू पहुंच जाती हैं ग्लैंड में। तो क्या तरीका होता है, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से स्टार्ट, फिर 9th नर्व में पास करती हैं, फिर उसकी टिम्पैनिक ब्रांच में आती हैं, टिम्पैनिक ब्रांच से टिम्पैनिक प्लेक्सिस में आती हैं, टिम्पैनिक प्लेक्सिस से लेसर पेट्रोजल नर्व और फिर ऑटिक गैंग्लियन में जाती हैं। अच्छा, और जो इसमें रिले करके गुजरती हैं और फिर ऑरिकोटेम्पोरल नर्व के थ्रू इसमें सप्लाई होती है ना इस ग्लैंड को, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक होती हैं। अच्छा, तो ये बल्कि ये होता है कि रिले सारी गैंग्लियन में, ऑटिक गैंग्लियन में कर रही होती हैं और फिर ऑरिकोटेम्पोरल नर्व के थ्रू ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज आ जाती है। इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो ये है कि एक तो अपर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में और दूसरा ये पैरोटिड जो लिम्फ नोड्स हैं उनको सप्लाई, उनमें से इसका लिम्फ ड्रेन हो जाता है। इसके अलावा जो पैरोटिड लिम्फ नोड्स हैं वो अब ड्रेन किस किस चीज़ को कर रहे हैं, तो वो टेम्पल को, ठीक है, स्कैल्प की थोड़ी सी साइड को, ऑरिकल के कुछ पार्ट को, एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटर्स को, मिडल ईयर को, और फिर ये पैरोटिड ग्लैंड को, फिर थोड़ा सा ये चीक का अपर पार्ट उसको, और फिर आईलिड और ऑर्बिट के भी थोड़े से पार्ट को, मतलब जो जो इसके सराउंडिंग में स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको ड्रेन कर रही होती है। तो पैरोटिड ग्लैंड सिर्फ इतना सही है। सो इट इज़ डन। थैंक यू।